नमो नमो सर्वव्यापेत चिन्मोहम् सोपलब्धि प्रसिद्धाय 90 नंबर की गाथा इस स्वाध्याय में है। देखो यहाँ पर ये कहा आचार्य देव ने कि स्वपर के विवेक की सिद्धि से मोह का क्षय हो सकता है, ऐसा पिछली गाथा में कहा ना। 89 नंबर की गाथा में ऐसा कहा था कि यदि मोह का क्षय करना है तो स्वपर का विवेक किया जाए, और केवल एक यही मार्ग है मोह क्षय का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। जो जीव मोह का क्षय करना चाहते हैं तो उन्हें स्वपर विवेक करना चाहिए। और स्वपर विवेक करने का तरीका क्या है कि अपने जो अपने परिणाम है ना, तो अपने परिणाम को अपने द्रव्य से संबद्ध करो, और दूसरे के परिणाम को दूसरे द्रव्य से संबद्ध करो। ये इस तरह स्वपर विवेक होगा। अगर ऐसा कोई करे तो उसका मोक्ष हो सकता है। अब जिन जीवों को इसकी चिंता है कि मुझे मोक्ष करना है, तो उसके लिए एक मार्ग है। अब इसको छोड़ करके और क्या क्या करें कि जिससे हमारा मोक्ष हो जाए, और मोक्ष होकर के हम मोक्ष मार्ग में लग जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्राप्ति के मार्ग में हम लग जाए। और कोई उपाय नहीं। समझ में आया? देखो, पहले डॉक्टर साहब बहुत पहले एक बात कहा करते थे, जैसे अपने को कहीं जाना है तो उसका कोई एक मार्ग है, और उस मार्ग से गए। अब वहां को शहर में तो पहुंच गए। अब वो जो शहर में पहुंचने के बाद फिर कोई दूसरा और भी रास्ता होगा ना उस मंजिल तक पहुंचने के। शहर में पहुंच जाना बात अलग है, तो उसमें पहुंच जाना बात उसका जो मूल मार्ग है उस शहर में पहुंच करके वो खड़ा। तो ऐसे ही जैन कुल में जन्म लेना, ये देवगुरु शास्त्र का समागम मिलना, इनकी पूजा प्रभावना ये सब करना, ये तो उस शहर में पहुंचने की तरह है, लेकिन इससे मंजिल नहीं मिलने वाली। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस स्वपर का विवेक करना पड़ेगा। अब इसको भी नहीं छोड़ सकते अपन के, अपन पूजा प्रभावना नहीं करें, क्या करें? इसका तो निषेध नहीं कर सकते ना, तो करना ही होगा। ये तो वो शहर में पहुंचने के अनुसार एक मार्ग छोटा, तो सीधे सीधे कैसे पहुंच जाओगे? तो इस लेकिन यहाँ आ गए, ये सब कार्य करते हुए हमें क्या करना है कि अब हमें मोक्ष करने के लिए यहाँ आने के बाद ये कार्य करना है, और वास्तव में यही पुरुषार्थ है। तो हम यहाँ आगे पूजा प्रभावना हम करें, जो कुछ भी करें, व्रत उपवास करें, जो कुछ भी करें,
ठीक है ना। वो उसका उपाय वो नहीं है, व्रत उपवास करने का कोई निषेध नहीं है, लेकिन मोक्ष कैसे हुए, उससे मोक्ष है नहीं होगा, और इसलिए उसको पुरुषार्थ भी नहीं कहा। उसको पुरुषार्थ भी नहीं, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजन। ठीक है, तो अपना प्रयोजन क्या? अपना प्रयोजन मोह का क्षय करना है, संसार का क्षय करना है, संसार को नष्ट करना है, ये प्रयोजन। अपने दुख को नष्ट करना है, ये अपना प्रयोजन। अपना माने आत्मा, पुरुष माने आत्मा, और प्रयोजन उसका ये। तो अब इस प्रयोजन के सिद्धि के लिए जो कार्य किया जाए उसका नाम पुरुषार्थ, जिससे वो बन सके। तो वो क्या कार्य है? तो स्वपर का विवेक करना, ऐसा कहते हैं। तो अब यहाँ 90 नंबर की जो गाथा है, तो आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि स्वपर विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य। आगम से, देखो पहले 86 नंबर की गाथा में क्या कहा था है? तो ये एक आगम का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, सब बोला था ना। आगम का सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, और यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें सुपर विवेक की सिद्धि करनी है तो आगम का अभ्यास करो, क्योंकि वो आगम से ही किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इसका कारण इसमें आगे बताएंगे, ठीक है। अभी अपन उसकी चर्चा नहीं करें। तो 90 नंबर की ये गाथा अपन ने पढ़ ली थी ना, तो अब अपन टीका लेते हैं। टीका है 160 पेज पर। अब सब पुस्तकें पुरानी आ गई हैं, तो सब लोग उसमें निकाल। मोह का क्षय करने के प्रति प्रबल बुद्धि वाले बुद्धजन इस जगत में आगम में कथित अनंत गुणों में से इन्हीं गुणों के द्वारा जो गुण अन्य के साथ योग रहित होने से असाधारणता धारण करके विशेषत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा। देखो भाई, इसकी जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है, और हमको निरंतर सजग रहना होगा, मैंने कंसंट्रेशन करना होगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर गया ना तो छूट जाए। अभी कल परसों मुझे एक दिमाग में एक बात आई, कोई कुछ कर रहा था, दूसरे को एक खोल के दे रहा, इसमें कंसंट्रेशन करना, और दूसरे को देख करके इसको नहीं मिल रहा तो उसको खुद को नहीं। इसमें दोनों में शुभ भाव है, लेकिन कौन सा शुभ भाव तीव्र है और कौन सा शुभ भाव मंद है? वो तीव्र है, शुभ भाव, और दूसरे को पुस्तक में दे वो शुभ भाव मंद है। हाँ, अपना कार्य करो, मैं इधर से उधर नहीं जाऊँ। ये मैं एक केवल कंसंट्रेशन के लिए मैंने दृष्टांत दिया है, कंसंट्रेशन करो उस पर। तो भाषा कठिन है। देखो तो पढ़ता हूँ। मोह का क्षय करने के प्रति प्रबल बुद्धि वाले बुद्धिमान
माने जो दक्ष बुद्धि जिनकी है, और यहाँ ये लगा है ढलती हुई अभिमुख व्रत, ऐसा नीचे उसका अर्थ दिया है, दिया भैया। हाँ, माने वस्तु स्वरूप की ओर ढलती हुई, उसके तरफ आती हुई। तो अपन जब यहाँ स्वाध्याय करते हैं ना, तो उधर हमारी मतलब वो वस्तु को समझना है ना, हमें चाहे हम स्ववस्तु को समझे चाहे पर वस्तु को समझे, तो उसकी तरफ बुद्धि ढलती है, और वो पांचों इंद्रियों के विषय के इत्यादि इसमें से बुद्धि वो हट जाती है, उधर नहीं ढलती है। अन्यथा तो अपनी बुद्धि उधर ही रहती है ना, तो उधर ढलती है बुद्धि। बुद्धजन माने ऐसे विवेकी पुरुष इस जगत में आगम में कथित अनंत गुणों में से, भगवान ने आगम में, मतलब मैंने अभी कल परसों बात की थी कि 6 जाति 6 स्वभाव वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, और 6 स्वभाव वाली वस्तुएं हैं, और उनके अपने अपने गुण हैं, और सबके अपने अपने अनंत गुण हैं, और ये सब जो अनंत गुण हैं 6 द्रव्यों के, वो सर्वप्रदेव में बताए, ठीक है। अच्छा, जैसे एक चेतन वस्तु है और अन्य भी चेतन वस्तु है, ठीक है। ये चेतन वस्तु है, जीव वस्तु है, और बाकी अजीब वस्तुएं भी है, ठीक है। ये सभी गुण वाले हैं ना, सब जितने हैं क्या है, सब अपने अपने को अनंत अनंत गुणात्मक, और उनमें सब में कुछ सामान्य गुण भी है, साधारण गुण भी है, जैसे अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि तो साधारण गुण नहीं है, लेकिन और भी अनेक प्रकार के साधारण गुण हैं जो दूसरों में भी पाए जाते हैं और अपने में पाए जाते हैं। जैसे ये आत्मा में मुझ में है, मैं जो आत्मा हूँ मुझ में है, ये अमूर्तिक पने का एक गुण है ना, रूपी पने का कहो, अमूर्तिक पने का, आत्मा अरूपी है, ठीक है। और धर्म धर्म आकाशकार भी है, तो ऐसे साधारण गुण भी है ना, सब में अपने अपने अस्तित्व वस्तुत्व, ये जो 6 प्रकार के सामान्य गुण कहे जाते हैं, ऐसे सामान्य गुण भी बहुत हैं, 6 तो मुख्य हैं। उद्गल के 4 गुण कहे जाते हैं, स्पर्श गुण, लेकिन 4 ही नहीं है, उसके भी उद्गल के भी अनंत गुण है। तो ऐसे जो आगम में भगवान ने अनंत गुण बताए हैं, उनमें से, उन गुणों में से देखो लिखा, किन्हीं गुणों के द्वारा कुछ ही गुण ऐसे हैं जो गुण अन्य के साथ योग रहित होने से, वे गुण अन्य द्रव्यों में नहीं पाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? अन्य द्रव्य में इसका सीधा सीधा अर्थ यही है, तो अन्य द्रव्यों में वे गुण नहीं पाए जाते। तो जैसे मेरा जो गुण है तो क्या है, चेतना, मेरा ज्ञान गुण है, ज्ञान सुख, और उसमें सब में मुख्य क्या है, ज्ञान ही है, ज्ञान दर्शन। तो ये मेरा गुण है जो मुझ में पाया जाता है, लेकिन अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। उद्गल धर्म धर्म आकाश का, ये जो अन्य जाति वाले द्रव्य हैं उनमें नहीं पाया जाता है, वो मुझ में ही पाया। एक बात, जो गुण अन्य के साथ योग रहित होने से असाधारणता धारण करके वे असाधारण है। मेरा जो ज्ञान दर्शन है वो क्या है, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से असाधारण गुण है कि नहीं। और वे सब जो बाकी के 5 जाति वाले जो द्रव्य हैं, उनके जो गुण हैं, वे सब जड़ है ना, अचेतन है ना, सबके सब। तो मुझ में चेतनता पाई जाती है, उनमें चेतनता नहीं पाई जाती, असाधारणता धारण करके। तो ये चेतनता मेरा असाधारण गुण हुआ, इसलिए वो विशेष है, विशेषत्व को प्राप्त हुए हैं,
उनके द्वारा अनंत द्रव्य परंपरा में स्वर के विवेक को प्राप्त करो। अनंत द्रव्य राशि है ना, अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्य। और अनंत द्रव्यों की जो परंपरा है उसमें से अपना जो गुण है, विशेष गुण, साधारण गुण है, जो दूसरों में नहीं पाया जाता है, उस गुण से तू अपनी पहचान कर, ये मेरा, ठीक है। अब इसमें और आगे आचार्य कहते हैं कि और क्या करें इसके अलावा, और क्या करना है। देखो आगे ब्रैकेट में दिया है, अर्थात मोह का क्षय करने के इच्छुक पंडित जन आगम कथित अनंत गुणों में से असाधारण और भिन्न लक्षण भूत गुणों के द्वारा अनंत द्रव्य परंपरा में यह स्वद्रव्य है और यह परद्रव्य है, ऐसा विवेक करो। वो लोग समझ में आया क्या पहचानना है? अपना असाधारण गुण पहचानना है, जो अन्य जो अनंत द्रव्य है उनमें नहीं पाया जाता है। देखो ये बात कई बार कही जाती है, अपन अपने द्रव्य की पहचान कैसे करें, क्या उपाय? अपन असल में है ये परद्रव्य को ग्रहण करने के, परद्रव्य को, प्रभाव को अपने में मिलाने के इतने अभ्यस्त हैं कि हमें 40-40, 50-50, 60-60% हो गई पढ़ते पढ़ते, लेकिन तो भी हमने अपने को नहीं पहचान पाए। हाँ, तो अपनी पहचान कैसे करें, उसका क्या उपाय? इसका मतलब है, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके लिए तत्पर नहीं है। हमें तत्पर होना चाहिए कि ये किसी भी कीमत पर करना है, वो कठिन काम नहीं है। अब देखो कठिन कैसे नहीं है, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, 160 केजी, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि ऐसा जगत में कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं जानता। कोई जीव ऐसा हो, कोई जीव जगत में से लेकर कोई जीव ऐसा हो जो ये मानता हूं कि मैं जानता नहीं, मैं जानता हूं, मैं जानता, मैं जानता, ठीक है। तो मैं जानता हूं का इसका अर्थ क्या होता है, और ये करता क्या है? इसका अर्थ तो ये होता है कि मैं जानने वाली कोई वस्तु हूँ वास्तव में। ऐसा है कि नहीं? मैं कोई वस्तु ऐसी हूँ जिसमें जानना है, और हर जीव ये जान रहा है कि मैं जानता, हर जीव जानता, मैं जानता, लेकिन वो अपने को, अपना जो जानना है वो जानना ही, वो जानना ही अपने को जानने रूप नहीं रहने देता। वो अपने को राग में मिलाएगा, वो अपने को देह में मिलाएगा, वो अपने को गेय में मिलाएगा,
वो अपने को इंद्रियों में मिलाएगा और मिलता है नहीं वो उसमें। जानना मिल जाएगा क्या? जानना ये में मिल जाए कि ये उसमें मिक्स हो जाएंगे, हो सकता है राग में मिक्स हो सकता है जानना, देह में मिक्स हो सकता है, इंद्रियों में मिक्स हो सकता है। क्यों? जानना तो बिल्कुल इनको छूता ही नहीं है। लेकिन तो भी इसको ऐसी भ्रांति है कि मैं इन सब में हूं। यानी इतना जानने पर भी कि मैं जानता हूं, तो भी वो ये मानता है कि मैं इन सब में हूं, ये सब मुझ में है। बोलो ऐसा है कि नहीं? मैं इनमें हूं और ये मुझ में है। ऐसा नहीं जानना कि मैं मुझ में ही हूं, मैं इनमें हूं ही नहीं। इतना सा निर्णय करना है। क्यों? क्योंकि तब ये जानना असाधारण है। जानने का जो गुण है, जो स्वभाव है, वो तभी तो असाधारण है ना, कि मैं इनमें मिलता ही नहीं हूं। ये उसकी असाधारणता है। बताओ मुझे आप, यही तो उसकी असाधारणता है ना। ये अनंत के हैं, अनंत के हैं, अनंत द्रव्य परंपरा, उसमें से किसी में ये मिलता ही नहीं है। एक ज्ञान ही रहता है, अपने को छोड़ता नहीं है अपने स्वभाव को। ऐसा है। और जब ये जाना है ना, तभी इसको अपनी असाधारणता मालूम पड़ती है। इसे असाधारणता मालूम नहीं पड़ती है। तो आचार्य देव तो बता रहे थे, तू तो ये असाधारण गुण वाला है। बताओ पांडे जी, ऐसा है कि तो छोड़ता ही नहीं है किसी को, सबको पकड़े और मिलता है नहीं किसी को, तो भी अपने को मिला हुआ अनुभव करता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। तो देखो पांडे जी, इसका यही उपाय है। हम ये बार बार विचार करें, चिंतन कि मैं इनमें मिला हूं कि नहीं मिला हूं। बस अब अपने पास एक प्रश्न है। ये केवल उत्तर देने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। क्योंकि मैं मिला हूं कि मिलता तो है ही नहीं, लेकिन मैंने अनुभव ये किया है अनाज से कि मैं इनमें मिला हुआ है। तो अब अनुभव ये करना है कि मैं इनमें नहीं मिला हुआ। ये पकड़ना है कि वो मेरा जानना है, वो ऐसा क्या है, वैसी क्या विशेषता है कि इनमें ये मिला हुआ है ही नहीं, और मैं मिला हुआ अनुभव करता हूँ। ये मेरी कैसी उल्टी बुद्धि है। बस इतना काम करना है पानी, इतना जिसने किया ना उसे, मतलब वो अपना मोक्ष हो गया समझ लेना उसे। बोलो बता दिए। अब देखिए आगे कहते हैं, जो जो कि इस प्रकार, माने वो असाधारणता क्या है, वो इस प्रकार से है। देखो भैया, किताब में देखो सब लोग, सत और अकारण होने से स्वतः सिद्ध एक बात, अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वपर का ज्ञायक। ठीक है? ऐसा जो यह है,
मेरे साथ संबंध वाला मेरा चैतन्य है। बस केवल इतने यहाँ पर अभी इतना पढ़ते हैं। क्या कहा? इस सत्य की बात तो अपन पहले से करते आए, इसमें समझने की घटनाएं नहीं है ना, क्योंकि जितने पदार्थ जगत में है वे सब सत्य है, ठीक, और वे सब अकारण भी हैं। उनका कोई कारण है क्या? हाँ। अब लेकिन यहाँ आचार्य ने फिर कहा कि सत और अकारण है, अकारण ऐसे विशेषण उसको दिए। क्यों दिए? इसीलिए दिए, अपन ये कहते थे यहाँ जो चेतना ये आगे आया ना, अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से स्वर का क्या है, ठीक है। तो ऐसा में जो स्वर का ज्ञायक जानने वाला, जानने के स्वभाव वाला, जानने वाला का मतलब क्या है यहाँ पर? जानने वाले का मतलब यहाँ उसको पर्याय को ग्रहण नहीं करना, पर जानने के स्वभाव वाली वस्तु को मैं जानने वाला कहा जाए, जानने वाला कोई बात नहीं। आया करने पिछले साल मैं शिवपुरी गया था, तो वहां मैंने ऐसे बोला जानने वाला, जानने वाला। तो एक सज्जन जो अच्छे मुमुक्षु हैं उन्होंने मुझे तो जानने वाला ऐसे क्यों? मैंने कि मेरा आशय जानने वाला मतलब जानने के स्वभाव वाला है। मेरा वो भेद का कथन है, जानने वाला कौन या जानने के स्वभाव वाला कोई भी। तो सत्स्वरूप वस्तु है ना। देखो आगम में भैया बहुत कठिन कठिन बात है, अपने को पता नहीं। आगम में जो त्रिकाली भोग वस्तु है ना, उसको सत कहा, और जो उसी की जो पर्याय है उसे असत कहा। उसी की पर्याय उसको असत कहा, ऐसा समझना। तो ये जानने वाला कहा, तो जानने वाले का अर्थ क्या है? कि जानने के स्वभाव उसकी बात है। जानने वाला मतलब पर्याय की बात नहीं है, तो जानने के स्वभाव वाला तो भेद कर दिया ना। ये वस्तु है, ये जानने का कार्य करती है, ये वस्तु है, ये जानने का कार्य करती है, इसका नाम तो क्या है? क्या तो ये भेद हो गया ना। तो यहाँ कहते हैं सत, तो अंदर में ऐसी वस्तु जो है चैतन्य वस्तु यहाँ सत्स्वरूप विद्यमान है ना। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सत्ता है वो इसकी सत्ता नहीं है। सत इसलिए कहा, सत क्यों कहा? क्योंकि यहाँ कई सत्ताएं विद्यमान है ना। कर्म की सत्ता विद्यमान है, इसकी सत्ता विद्यमान है, और संयोग में अनेक प्रकार की सत्ताएं विद्यमान है। बोलो है क्या? नहीं है? ये सब कपड़े लगते सब तो जितना भी परकर अपना है वो सब है क्या नहीं? ये भी सब सत्स्वरूप है क्या नहीं? तो उसमें से मेरा सत नहीं आ रहा, और मैं सत और मैं अकारण, मतलब मैं इनके कारण से नहीं, देह मन वाणी के कारण से, ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के कारण से, या इनके कारण से नहीं। देखो परमात्मा प्रकाश में गाथा 63 नंबर की गाथा है, उसमें ये कहा कि एक जीव अंदर में चेतन वस्तु ये, और ये जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, ये दोनों कब से हैं? अनादि से है ना, और एक साथ है। क्या कहा? एक साथ है। और फिर उसमें ये लगा कि ये एक साथ तो है, लेकिन एक साथ होने पर न तो कर्मों ने आत्मा को उत्पन्न किया है, और न आत्मा ने कर्मों को उत्पन्न किया है। क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ?
कि आत्मा में जो चैतन्य वस्तु हो वो अकारण हो, किसी के कारण से नहीं, सत्स्वरूप हो स्वयं और अकारण हो। यही मेरी स्वतः सिद्धता है, अपने आप ये सिद्ध हो रहा है कि मैं हूं बस। अब मुझे इसकी सिद्धि के लिए क्या करना है? कुछ करना है। ऐसा ये स्वतः सिद्ध तत्व, ऐसे ये स्वतः सिद्ध वस्तु, अब इसका क्या विशेष गुण है? अंतर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशन। क्या करो माने, अंतर्मुख प्रकाश करे और बहिर्मुख प्रकाश करे, दो प्रकार से इसका परिणाम हो। बाहर के पदार्थ बाहर की ओर जाए, अंदर की ओर, अंदर को प्रकाशित करे, बाहर को प्रकाशित करे, ऐसा इसका स्वरूप है। ये पूरा का पूरा द्रव्य, पूरा द्रव्य, अखंड द्रव्य। बोलो समझ में आया? ऐसा अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला होने से, अब क्या लिखा? स्वपर का ज्ञायक एक ऐसा है, क्यों? अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला है स्वयं अपने आप, इसलिए बहिर्मुख से पर को जाने, ये पर, और अंतर्मुख से अपने को जाने, स्व को जाने, ये स्व। ऐसा ही क्या है? बोलो भैया, ख्याल में आया कपिल भाई? ऐसा जो यह है मेरे साथ संबंध वाला, बस। आचार्य देव ने पहले कहा था ना, निज द्रव्यत्व से उसको संबद्ध करो। तो ये निज द्रव्यत्व से संबद्ध, मैं जो द्रव्य हूँ, सत हूँ, अकारण हूँ, ऐसा मैं जो ज्ञायक द्रव्य हूँ, तो एक ज्ञायक द्रव्य मेरे संबंध वाला है। लेकिन ये देह मन वाणी, ये ज्ञानावरणाधिकार कर्म, ये रागादिक भाव, ये सब मेरे से संबंध वाले नहीं है। मेरी सत्ता है क्या? नहीं है। और मेरी सत्ता है तो मेरी सत्ता अनादि अनंत अकारण है कि नहीं? और वो अनादि अनंत अकारण है, और उसका स्वभाव क्या है कि वो अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला है। और बाकी के पदार्थों में ये अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला वो क्वालिटी, वो गुण उनका है नहीं। और इस प्रकार से ये वर्क करता है, ये काम करता है, अंतर्मुख दोनों को जान। ऐसा यहाँ विद्यमान है, ऐसा सत्स्वरूप, ऐसा जो यह है मेरे साथ संबंध वाला मेरा चैतन्य है। यार मैं देखो, फिर ध्यान रखना, एक विकल्प नहीं है, एक अपना ज्ञान है। एक ज्ञान ऐसा जाने, पर को जाने और स्व को जाने। अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला है ना, तो स्व पर को दोनों को जाने था, और दोनों को जानता हुआ अपने से किसका संबंध जोड़े? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, कि कर क्या रहा है अनाथ से, इनके साथ संबंध जोड़ रहा है, इनमें मिल रहा है, इनमें मिला हुआ अनुभव कर रहा है। वो अनुभव कैसे टूटे इसका? उसकी अनुभव की जो ये अध्यक्षानमयी मिथ्यात्वमयी जो परंपरा है, अज्ञानमयी जो परंपरा है, वो कैसे टूटे? वो इसके द्वारा टूटेगी। अपने को ये जानने वाले परिणाम, तू अपने को किससे संबंध करना, अपने अपने को किसके संबंध वाला मानना। लोग समझ में आए? इसमें एक बात और है कि भैया, ये जो अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला जो एक व्यायक चैतन्य द्रव्य है, तो ये जो इसका कार्य होता है, वो कार्य कहीं बाहर में जाकर के होता है या वही उसी में ही हो रहा है?
वो बाहर कहीं जाता ही नहीं है। अभी तो देह प्रमाण पूरी वस्तु है ना अंदर में, देह प्रमाण है ना ये। और कल इनने प्रश्न किया था वो उपयोग लक्षण वाला, तो क्या क्या प्रश्न था? हाँ, इनका कहना था कि वो उपयोग करता है कि आत्मा करता है। तो इनका प्रश्न बहुत जोरदार था। और मजे की बात यह है कि स्कूल पे चलते चलते इन्होंने वो प्रश्न किया, और उत्तर भी मैंने उसी स्कूटर पे ही बैठे बैठे दिया कि ये जो उपयोग लक्षण वाला आत्मा है, उपयोग लक्षण वाला है ना, उपयोग लक्षण वाला है, तो ये पर में जो ये तत्व करता है, जो उपयोग करता है, जो आत्मा करता है। भाई देखो क्या है कि उपयोग तो उसका लक्षण है ना, आत्मा स्वयं लक्ष्य है ना, तो उपयोग उससे भेद रूप है या अभेद रूप है? कैसा भैया कैसा है? क्योंकि लक्ष्य लक्षण तो अभेद ही होते हैं। ठीक है ना, तो उपयोग ने किया यो कहो या आत्मा ने किया यो कहो, एक ही तो बात है। उपयोग ने भेद विज्ञान किया या आत्मा ने भेद विज्ञान किया, एक ही बात तो है। तो उपयोग तो उसका लक्षण है, उपयोग से आत्मा पहचाना जाता है, और उपयोग माने कोई जानने देखने का कार्य, और क्या है। जो ऐसा कार्य करने वाली जो वस्तु है उसको हम आत्मा कह रहे हैं, वो उसका लक्षण है, वो उसका लक्षण है। अब भेद से कहो तो उपयोग करता है, अभेद से कहो तो आत्मा ही करता है, इसमें क्या है मन। देखो वैसे हाँ, ये प्रश्न का मौका नहीं है, फिर भी चलो। हाँ देखो, जैसे ये जो अंदर में चेतन वस्तु है ना, ये जो संगीत पंचेंद्रिय जीव है, उनको पांच इंद्रियां मिलेंगी। अब ये इंद्रियां चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है। ऐसे ही वो अष्ट कमल दल आकार वाला मनोवर्णा का बना हुआ मन, जो हृदय स्थान में रहता है, मनोवर्णा। और मनोवर्णा अरूपी होती है, मतलब वो इतनी सूक्ष्म होती है तो रूपी हो, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म होती है कि इंद्रिय ज्ञान स्वयं उसको नहीं जानता। जैसे अपन इंद्रियों को जान रहे हैं ना, तो ये तो आहार पर बना दी है, तो वो जानने में आ जाता है, लेकिन वो मन जानने में नहीं आता। मन का तो केवल अनुभव होता है। तो वो मन में, तो मन को चेतन है क्या चेतन है? वो भी चेतन है, इंद्रियों की तरह वो भी चेतन। अब क्या ये उपयोग जो है जैसे इंद्रियों का अवलंबन करता है, वैसे ही मन का अवलंबन करके जानता है। और इंद्रियों से जैसे इंद्रियों के विषयभूत जो रूपी पदार्थ हैं उनको जानता है, वैसे ही मन के द्वारा भी रूपी पदार्थों को ही जानता है, और कदाचित अरूपी पदार्थों को भी जानता है, ऐसा भी आता है। और उसको जैसे ये जो जानने वाला जो कार्य है ना इसका, तो इंद्रियों से जान रहा है, मन से जान रहा है। अभी तो वो अभी शुभ संवारी बात की थी ना। हाँ, तो उसमें इसका ऐसा ही ज्ञान का क्षोभम हुआ है, तो इंद्रियों के बिना नहीं जानता है। जान उसका, उसकी दृष्टि इंद्रियों पर नहीं है, उसकी दृष्टि तो इंद्रियों के विषयों पर है, वे गे है। गे कौन है, किसको जानता है? हाँ, जैसे आंख से जान रहा है, देख रहा है,
ठीक है, तो वो विषय को देख रहा है ना, वो ज्ञेय है ना, वो ज्ञेय है ना, लेकिन वो ज्ञान यहाँ आकर के उसको देखेगा, वो उपयोग। और क्षोभ में रहता है वो पूरे सर्वांग में रहता है, ऐसे ही मन के द्वारा देखेगा। तो ये जो मन और इंद्रियों के जिसमें निमित्त है, ऐसा जो जीव का ये उपयोगमयी परिणाम है, वो उपयोगमयी परिणाम वो भावेंद्री कहलाता है। आ गया समझ में? वो भावेंद्री कहलाता है। और ये सब द्रव्येंद्रियां कहलाती है, उसमें मन भी समझ लेना, ये सब द्रव्येंद्रियां। ठीक है। अच्छा, तो वो भावेंद्री अब कैसे वो काम करता है? तो क्षोभ जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना, तो असंख्यात प्रदेश में ही वो क्षोभ समय ज्ञानावर्ती करेगा, तो उतना अंश पूरे ज्ञान में, पूरे इसमें प्रकट है लब्धि रूप से। और उस लब्धि के बल से, लब्धि उपयोग भावेंद्री में ऐसा कहा जाता है ना, तो वो उस लब्धि के बल से वो उपयोग भोग रहा है, कभी इस इंद्री पर, कभी इस इंद्री पर, कभी इस इंद्री पर, कभी यहाँ, कभी पैर के तलवे में, कभी यहाँ सिर पर, सर्वांग में, सभी इंद्रियों में। वो वहां से वो जानता रहता है, वहां से वो जानता रहता है, वहां क्यों उसका क्षोभ समय सही है कि ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान रूपी ये परिणाम है। ठीक है, लेकिन वो एक काल में एक ही को जानेगा, ऐसी अपनी दशा है। और ऐसा जो जानना जो व्यक्त हो रहा है, उसका मूल ये पूरा का पूरा चैतन्य द्रव्य है। उसको क्या है कहा, उसको अंतर्मुख बहिर्मुख प्रकाश वाला कहा, वो मैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि मैं ऐसी वस्तु हूँ, तो मेरा कार्य अभी कैसे चल रहा है, ये जानना देखना कैसे चल रहा है। और वो जानना देखना कहाँ चल रहा है, तो वो अभी उपयोग वाली बात बताई ना, तो वो उपयोग पूरे सर्वांग में ही है ना। और तो वो आत्मा में ही हो गया ना, आत्मा से भिन्न तो नहीं है ना। कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है। और वो इंद्रियां जड़ है, उन इंद्रियों में इनका कोई काम ही नहीं है वास्तव में देखा जाए, वो तो उपयोग की ऐसी योग्यता है। क्या कहा? हाँ, ऐसे उपयोग वाली मैं वस्तु। अरे, ऐसा नियम मैं कहता हूँ कि इस पे विचार करो ना। अरे मैं अपने में पूरा हूँ इसका मतलब, अभी अभी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है, तो अभी मैं अपने में पूरा हूँ ना, मुझे किसकी जरूरत है पूरे जानने के लिए? मैं किसी का सहारा ले रहा हूँ क्या? ये सब व्यवहार नहीं के कथन है, इसलिए इसको सब व्यवहार कहा जाता है। ये ज्ञान अपने से जानता है, इसको ऐसी क्षोभ सम लगती है, इतनी लगती है, तो लगती से ही वो उपयोग का काम कर रहा है बस। वहां से उतना उतना जानना जानना जानना, उसका नाम उपयोग है बस। वो जानने का जहां व्यापार चल रहा है, लब्धि, लब्धि के कारण से, लब्धि उसमें निमित्त, और लब्धि के कारण से जहां जहां वो जानना चलता है, जहां जहां से जानना, जिन जिन प्रदेशों से, समझ गया ना। कभी यहाँ के प्रदेश है, कभी यहाँ के प्रदेश है, कभी यहाँ के प्रदेश है, कभी इसके प्रदेश है, कभी इसके प्रदेश है, कभी इसके प्रदेश है, वो चल रहा है। लेकिन क्षोभसम तो पूरे ही उसमें है ना, और वो जानना चल रहा है। तो कुछ जानना चल रहा है तो किसी को मोहताज है क्या इंद्रिय वगैरह का? है क्या किसी का मोहताज? वो अपने बल से जान रहा है। वो क्षोभसम तो केवल उस ज्ञान की अल्पता को बताता है, उसकी कमजोरी को बताता है, लेकिन उस स्वभाव को बाधित नहीं करता है क्षोभसम। क्या कहा? हाँ, लेकिन उसके ज्ञान के जानने की जो ताकत है, उसको बाधित नहीं करता है। इसका मतलब ज्ञान अपने से अभी जान रहा है।
क्यों? क्योंकि मैं अपने ज्ञान स्वभाव वाला हूं ना। ऐसा अभी अपने से जानता है, बोलो किसी है किसी किसी का कोई सहारा है? ये तो अपने आप ही मिले है ना, कोई ज्ञान में तो बुला ही नहीं। ज्ञान बुला रहा है ज्ञान को, नहीं अज्ञान में। क्या कहा? बढ़िया प्रश्न है। बंधन कहाँ है? अज्ञान। अज्ञान से बंधन मानता है, अपने को स्वतंत्र नहीं मानता है। अज्ञान से पता हुआ मानता है। क्यों? तो उसे अपनी ताकत का भरोसा नहीं, अपने सत का भरोसा नहीं। अरे मेरे जानने को कोई बाधित कर सकता है क्या? अल्प जानना भी हुआ तो क्या हुआ? मेरा अल्प जानना भी किसी से बाधित नहीं, किसी का मोहताज नहीं है। ऐसी वस्तु में हूं। करना है समय भी